अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बहजाद है। हमारी जिंदगी में अक्सर ऐसे लोग आते हैं जो अपने फायदे या मफाद के लिए हमारा इस्तेमाल करते हैं। हमसे कमिटमेंट करके मुकर जाते हैं या बीच रास्ते में हमें छोड़ देते हैं, हमारी तजलील करते हैं, हमसे झूठ बोलते हैं, हमारा फायदा उठाते हैं और हम सालों इस बोझ के नीचे दबे रहते हैं, इस आग में जलते रहते हैं। और इसका नुकसान ये होता है कि हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि नेगेटिविटी इतनी ज्यादा होती है उस वाकये की, उस शख्स की, उन थॉट्स की, कि कुछ भी पॉजिटिव जनरेट नहीं होता। और ऐसी सिचुएशन में मैं ये समझता हूं कि आप उस शख्स से बदला लें और फौरन बदला लें, और ऐसा बदला लें जो आपका कलेजा ठंडा कर दे, जो आपको सुकून दे दे। क्योंकि जब तक आपको वो सुकून, वो पीस नहीं मिलेगा, जब तक आप बदला नहीं लेंगे, आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। और ऐसी सिचुएशन में सबसे बेहतरीन बदला माफ कर देना, खास तौर पे उस वक्त जब आपके पास पूरा इख्तियार हो, पूरी कुव्वत हो, पूरी ताकत हो बदला लेने की। याद रखें, when you're forgiving someone, you're not just forgiving him, you're forgiving yourself as well, क्योंकि आप खुद को आजाद कर रहे हैं उस कैद से, उस घुटन से, उस चुभन से, उस आग से और उस नेगेटिविटी से। और मैं जानता हूं कि किसी को माफ कर देने से आपका पास्ट या वो वाकया बदल नहीं जाएगा, लेकिन आपका फ्यूचर जरूर बदल जाएगा। और किसी को माफ करने का मतलब ये नहीं होता कि आप उसे बेगुनाह डिक्लेयर कर रहे हैं या आप उसे सही करार दे रहे हैं, बल्कि आप उस शख्स को और खुद को और मुआशरे को ये रियलाइज करवा रहे हैं कि आप आगे बढ़ सकते हैं। कुरान के अंदर 2 आयात हैं जिन्होंने मुझे कंपेल किया कि मैं ये वीडियो आपके सामने बनाऊं। सूरह नूर की आयत नंबर 22 है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह ताला तुम्हें माफ करे? अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें माफ करे तो तुम भी लोगों को माफ कर दिया करो। और दूसरी आयत जो बहुत स्ट्रॉन्ग आयत है, सूरह शूरा की आयत नंबर 40 है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर कोई किसी को माफ कर दे तो उसका अजर अल्लाह के जिम्मे है। आप इमेजिन करें, जिस अजर का जिम्मा खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ले ले, आप उस अजर को मेजर नहीं कर सकते, आप उसका अंदाजा ही नहीं लगा सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुस्तदरिकुल हाकिम की बिल्कुल सही हदीस है, कि अगर किसी शख्स के पास उसका भाई अपनी गलती को तस्लीम करने के लिए आए, सॉरी बोलने के लिए आए, माफी मांगने के लिए आए, और वो उसे माफ ना करे, तो ऐसा शख्स क़यामत वाले दिन मेरे पास हौज़े कौसर पर बिल्कुल भी ना आए। और माफ ना करने का जो सबसे बड़ा नुकसान मैंने महसूस किया वो ये कि आप कभी कभी कुफर के मुर्तकिब हो जाते हैं, आप अल्लाह की नाफरमानी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं कि जिस शख्स ने आपका दिल दुखाया, जिस शख्स ने आपके साथ नाइंसाफी की, आपका फायदा उठाया, वो तो बहुत खुश है, उसको तो नई जॉब मिल गई है, उसके घर तो गाड़ी आ गई है, उसके बच्चे तरक्की कर गए हैं, वो अब्रॉड के चक्कर लगा रहा है, वो सेहतमंद है। और ऐसी सिचुएशन में आप अल्लाह की हिकमत पर सवाल उठा देते हैं, आप अल्लाह के साथ ही डायरेक्ट हो जाते हैं कि ये क्या नाइंसाफी है, मेरे साथ क्यों बुरा हुआ है। आप अल्लाह की हिकमत को कभी भी चैलेंज नहीं कर सकते। हो सकता है यही आपकी आजमाइश हो, अल्लाह ताला यही आपको आजमा रहे हो कि आपको एक शख्स से तकलीफ पहुंची और वो बिल्कुल खुशबाश है। ऐसी सिचुएशन में भी आप अल्लाह का शुक्र करते हैं या नहीं? अल्लाह को रब तस्लीम करते हैं या नहीं? अल्लाह को बेहतरीन इंसाफ करने वाला तस्लीम करते हैं या नहीं? इसीलिए दरगुजर कर दिया करें उन लोगों पे भी जिन लोगों ने आपके साथ दिल आजारी की है। और आखिर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ, माफ कर देने का सम टाइम तो ये मतलब है कि आप दरगुजर करें, आगे बढ़ें, या उस शख्स के साथ दोबारा पैचअप कर लें, सुलह कर लें, कई गलतियों को माफ किया जा सकता है। लेकिन माफ कर देने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप एक और धोखे के लिए तैयार हो जाएं। माफ करने का हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप उस शख्स को एक दफा दोबारा मौका दें कि वो आपका फायदा उठाए, आपकी तस्लील करे, आपको बेइज्जत करवाए। मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि आप एक ही सुराख से अपने आप को बार बार डसवाएं, क्योंकि वो मोमिन ही नहीं हो सकता। किसी को माफ कर देना और उससे सेपरेट होना, ये बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। यानी आप अपनी पूरी अक्ल से, समझ से, शऊर से बाइख्तियार होकर किसी को मुकम्मल तौर पर माफ भी कर सकते हैं, और उस घटिया शख्स से, जहर आलूद शख्स से, उस टॉक्सिक पर्सन से आप अलहदगी भी इख्तियार कर सकते हैं। और इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम की है। अल्लाह के नबी अपने चचा अमीर हमजा से बहुत प्यार करते थे। उनको शहीद करने वाला वहशी जब मुसलमान हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं तुम्हें माफ तो कर देता हूँ, लेकिन मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। यानी आप उसे माफ भी कर रहे हैं और उससे किनारा भी कर रहे हैं। इसीलिए आप सबसे गुजारिश है कि माफ कर दिया करें, अपने बोझ को हल्का किया करें, जिंदगी में आगे बढ़ा करें, पॉजिटिव रहा करें, और खास तौर पे उस शख्स को माफ किया करें जिससे आपको घिन आती, जिससे आप इतनी नफरत करते हैं कि उसका नाम सुन के आपको गुस्सा चढ़ जाता है।
ऐसा शख्स जिससे आपको शदीद चिढ़ चढ़ती है, कोफत आती है, उस शख्स को भी माफ कर दिया करें। और अगर आपने देखना हो कि आपने ऐसे शख्स को माफ किया या नहीं, तो एक बहुत ही आसान लिटमस टेस्ट है, मतलब आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपने इस शख्स को माफ किया या नहीं। तो जब आप एक दफा माफ कर दें और उसके बाद उस शख्स के बारे में सोचें, तो आपको बस ये देखना है कि अब की बार दुआ निकल रही है या नहीं। अगर आप उस शख्स के लिए अब की बार दुआ कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आपने उसे माफ कर दिया। Thank you so much for watching and please share this video. Thank you.